हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टूडेंट्स, आज हम आईएससी मैथ्स क्लास 11 टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं. फंक्शंस टॉपिक से. फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th में भी है और बहुत सारे टॉपिक क्लास 12th में इस पर डिपेंडेंट है. तो देखिए फंक्शंस क्या होता है. सबसे पहले फंक्शन समझते हैं हम. फंक्शंस होते हैं एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है 0 1 1 1. इसके फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है. 0 है, यहाँ 1 है. ठीक है, तो ये फंक्शन है. ये रिलेशन एक फंक्शन है. लेकिन ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है. यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. ठीक, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है. कंडीशंस देखते हैं क्या होती है फंक्शंस के लिए. पहली कंडीशन है अ फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप. डोमेन पूरा का पूरा यूज्ड अप हो जाना चाहिए. यहाँ पर कुछ बचना नहीं चाहिए. डोमेन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं. तो 1 2 3 4 यहाँ पर डोमेन हो गए, है ना. ये पूरा का पूरा एंटायरली यूज्ड अप होना चाहिए. अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट हम लिखते हैं 5 लिखते हैं और उसको लेफ़्ट आउट छोड़ देते, उसको ऐसे ही छोड़ देते, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती. मतलब कि ये फंक्शन नहीं होता फिर उस केस में, क्योंकि ये लेफ़्ट आउट हो जाता है. यहाँ पर 5 बच जाता. हर एक एलिमेंट यूज्ड अप हो जाना चाहिए डोमेन में से. नेक्स्ट है मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए मे बी एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. मतलब ऐसा हो सकता है कि डोमेन जो है ना, सेट ए में जो एलिमेंट है उसकी दो एलिमेंट्स की दो जो कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट कंपोनेंट में, उन दोनों की सेम इमेज हो जाए. जैसे 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी ए हो जाए, है ना. ऐसा पॉसिबल है, ये तो हो सकता है. लेकिन अपोजिट ट्रू नहीं है. मतलब नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट 1 की इमेज ए है और 1 की इमेज बी भी हो जाए. मतलब 1 ए से भी पेयरिंग कर ले और 1 बी से भी पेयरिंग कर ले. ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये इसके लिए कंडीशन है. देखिए हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. फंक्शन एंड if f is a function and if x is any element of the domain, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं fx. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ f एट x. वैल्यू ऑफ f एट x, ये इसका मीनिंग होता है. ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल लिए है. छोटा सा फंक्शन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू डालते रहेंगे और हमारे पास y की मतलब fx की वैल्यूज़ सब यहाँ पर आती रहेंगी. तो 1 हमने डाला, -1 डाला, -2 डाला, 2 डाला यहाँ पर x की जगह पर. तो हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू 1 पे 1 आएगी. -1 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 1 आएगा. 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया. 2 का स्क्वायर 4. अब देखिए जो x की वैल्यूज़ हैं वो ये हैं. ये हमारे पास डोमेन हो गई. ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास fx की वैल्यूज़ आ रही है. तो 1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, -2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 है. ठीक है, डोमेन एंटायरली यूज्ड अप हो गया. राइट, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है. 2 या तो उससे ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है. तो ये कंडीशन है, ट्रू हो रही है. ये फंक्शन है. दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन. हाँ, अगर हम इसका इन्वर्स देखें तो ये ट्रू नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 2 से एसोसिएटेड हो गया, 1 से भी, -1 से भी. मतलब इसका अगर हम इसको डोमेन ले लें और इसको कोडोमेन ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा फिर. ठीक है, टेस्ट फॉर अ फंक्शन देखते हैं क्या टेस्ट है फंक्शन के लिए. फर्स्ट अभी हमने देखा द डोमेन इज़ फुली यूज्ड अप. एंटायरली यूज्ड अप होना चाहिए डोमेन. देखिए जैसे ये फंक्शन है 1 2 3, यहाँ पर कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं है, बच नहीं रहा है, तो ये फंक्शन है. अगर यहाँ पर 3 बच जाता, सपोज 3 की हम पेयरिंग ना करते, 3 बच जाता, तो ये फंक्शन नहीं होता. ठीक है. सेकेंड है फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आर डिफरेंट. जो फर्स्ट मेंबर है उसके फर्स्ट मेंबर की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर. जैसे ये 2 की बी भी इमेज है और 2 की सी भी इमेज है. ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा. दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन. अब देखिए, अब इसको ग्राफिकली समझते हैं कि हम ग्राफ की हेल्प से कैसे फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट है. अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? ये वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है कि अगर हम एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें
जैसे हमारे पास यही फंक्शन है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स की वैल्यूज़ ये ले लें, ये एफ एक्स को हम वाई भी बोल सकते हैं ना, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास वाई की ये वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ कर्व बनेगा। वो कर्व पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो वो वर्टिकल लाइन अगर उस ग्राफ को कहीं पर कट कर रही है, कितनी जगह पर कट कर रही है, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक हमारे पास एक कर्व था, उस पर हमने ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये कर्व था, और इस कर्व को हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी इस पर। अब ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को दो जगह पर कट कर रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो क्योंकि ये इसको दो जगह पर या दो से ज़्यादा जगह पर अगर ये कट कर रही है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, दो जगह पर कट करे या दो से ज़्यादा जगह पर कट करती है तो फंक्शन रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब ये देखिए, ये हमने एक ग्राफ इसका भी प्लॉट किया, ये कर्व प्लॉट किया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब हम वर्टिकल लाइन कहीं पर भी एनीवेयर इस पे यहाँ पर ड्रॉ कर लें, यहाँ ड्रॉ कर लें, है ना, तो ये इस कर्व को केवल एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, कट करेगी, तो ये रिलेशन एक फंक्शन हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1 2 3 4 डिटरमाइन और नॉट ईच रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम x इनटू x। फर्स्ट हमको दे रखा है f फंक्शन, ये दे रखा है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं 2 3 1 4 2 1 3 2 4 4। हमको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्लियरली देखो, अभी हमने फर्स्ट कंडीशन करी थी कि ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट। तो यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3 1 4 2 1 1 ये था। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो 3 4 1 है। ठीक है, ऑर्डर्ड, हमने फर्स्ट कंडीशन देखी, फर्स्ट कंडीशन यूज्ड मतलब सेटिस्फाई हो रही है कि 3 4 1 है, ऑल द एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट इज़ डिफरेंट, है ना। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखो जो डोमेन है, डोमेन क्या है, 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं। हमने इसको हमने इसको ग्राफ ड्रॉ किया इसका, तो 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है, और इधर क्योंकि x इंटू एक्स करना है तो यहाँ पर भी x के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हो गए। अब देखो 3 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 4 की इमेज 2, और 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1। ये एंटायरली यूज्ड अप नहीं हो रहा है, डोमेन इज नॉट एंटायरली यूजिंग इट, है ना। यहाँ पर 2 बच जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है। थर्ड 2 1 3 4 1 4 4 4, ये फंक्शन हमको बताना है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसमें भी हमने मैपिंग कर ली, 2 1, 2 को 1 से, 3 को 4 से, 1 को 4 से, और 4 को 4 से। तो हमने देखा ये डोमेन एंटायरली यूज्ड अप हो गया। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि एक जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी एक से ज़्यादा इमेज है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये रिलेशन एक फंक्शन है। आई होप you understand, and for the next questions we'll discuss in next video. Thank you.